नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। पीएम मोदी से पहले प्रियंका गांधी का चित्रकूट दौरा है। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को रफ्तार देने के लिए चित्रकूट पहुंच रही है प्रियंका गांधी। महिलाओं से प्रियंका सीधा संवाद करने वाली हैं। महिलाओं के साथ संवाद का पहला कार्यक्रम आयोजित कुछ ही देर में होगा। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। प्रयागराज एयरपोर्ट पर प्रियंका का जोरदार स्वागत हुआ। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चित्रकूट बुंदेलखंड को साधने की कवायद न सिर्फ भाजपा कर रही है, न सिर्फ सपा कर रही है, तमाम छोटे छोटे दल और साथ में कांग्रेस भी अब इसी फेरिस्त में शामिल हो गई है। तस्वीरें आपको प्रयागराज की एक तरफ दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ बुंदेलखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं चित्रकूट की। इसमें आप देख पाएंगे प्रियंका गांधी अभिवादन स्वीकार करती हुई प्रयागराज एयरपोर्ट पर यहां से रवाना कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी चित्रकूट। इस खबर पर ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय साहू जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट? भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है, हालांकि वोटर में तब्दील हो पाते हैं कि नहीं हो पाते ये वक्त बताएगा, लेकिन लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल मुझे देखिए, सियासत को थामने के लिए जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की नब्ज टटोलने के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी का दौर शुरू हो चुका है और हाल ही में 2 बजे तक यहाँ प्रियंका गांधी पहुंचेंगी। जिस समय यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस समय आप सामने देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी और उनके साथ ही सामने जो बैकग्राउंड दिख रहा है नदी के उस पार मध्य प्रदेश के हिस्से में, वहाँ वो कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो इस समय मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी जो है वो मत्स्य गजेंद्र नाथ स्वामी के दर्शन करेंगी। ठीक है, जितना मैं समझ पा रही हूँ ये रामघाट का हिस्सा है संजय। जी जी, जिस समय हम जहाँ खड़े हैं वो रामघाट है और यूपी का जो बॉर्डर है उस पार जो एमपी का बॉर्डर है वहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। अगर मैं पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा आपको तो जो पीछे की तस्वीरें हैं वो दिखाऊंगा आपको जहाँ पर मत्स्य गजेंद्र नाथ स्वामी के अभी संजय मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक भी जो इस समय आपको सुन रहे हैं और तमाम तस्वीरें देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ इस अभियान की कैंपेनिंग कांग्रेस लगातार कर रही है। इस बीच महिलाएं ही महिलाएं नजर आ रही हैं। महिलाएं जो है वो क्षेत्रीय जो है संभाग से भी आ रही हैं, तमाम जगहों से आ रही हैं। तो क्या ऐसे में इस अभियान के साथ में ये महिलाएं, ये बच्चियां, ये युवतियां ये कनेक्ट कर पा रही हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जब थोड़ी देर पहले हमने महिलाओं से संवाद किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी होती है तो जाहिर है कि इस बार जो है महिलाएं प्रियंका गांधी को चुनेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो महिलाओं की पहली पसंद प्रियंका गांधी बुंदेलखंड क्षेत्र में मौजूदा स्थितियों को देखते हुए नजर आती हैं, लेकिन ये भीड़, ये हुजूम कितना वोटर में माफ कीजिएगा वोट में तब्दील हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। चित्रकूट बुंदेलखंड संभाग का बेहद खास हिस्सा जहां से न सिर्फ संस्कृति बल्कि राजनीति भी संचालित होती है। चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा पहुंचकर अर्जुन सहायक परियोजना का स्थानीय निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ में मौजूद रहे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सीएम को अर्जुन सहायक बांध की उपयोगिता समेत अन्य तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया है। सीएम ने परियोजना के किनारे पर खास तौर पर रंग रोगन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बांध पर खड़े होकर सेल्फी भी ली। आपको बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से आने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की आखिरी तारीख अब 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। राज्य के गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने यह जानकारी साझा करी। उन्होंने बताया कि अब तक ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने से वंचित रहे गन्ना किसानों को सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की आखिरी तारीख का पूर्व में 3 बार बढ़ाई जा चुकी है, मगर अभी भी कुछ गन्ना किसान ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कारणों के चलते घोषणा पत्र नहीं भरा है। इन किसानों की सुविधा और विभाग के टोल फ्री नंबर पर गन्ना किसानों की ओर से किए जा रहे अनुरोध को देखते हुए गन्ना किसानों को घोषणा पत्र भरने के लिए एक और अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसीआर में प्रदूषण की समस्या के स्थायी निदान के लिए नियोजन प्रयास जरूरी है। इसके दृष्टिगत लोगों को निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि पराली जलाने से उनके खेत को नुकसान होने के साथ ही वायुमंडल में प्रदूषण भी फैलता है।
उन्होंने कहा प्रदेश में धान खरीद शुरू हो जाए, ये सुनिश्चित हो कि किसी भी धान क्रय केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं व्यापक तौर पर हों। उन्होंने कहा कि डीएम धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें, जिलों में तैनात नोडल अधिकारी पूरी तरीके से सक्रिय हों, किसानों को समय से उनकी उपज का मूल्य भुगतान किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। सपा और बसपा के 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। रायबरेली में एक प्राथमिक विद्यालय को वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं के बीच में जमकर नोकझोंक हो रही है। हरदोई के कछौना कोतवाली इलाके में बेरुआ गांव में खेत की तरफ गई एक महिला की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। तो वहीं हत्या की सनसनीखेज वारदात की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई है। सीतापुर के भड़पड़ चौकी इलाके में पुलिस ने टूरिस्ट बस से 13,25,000 रुपए की बरामद किए हैं और साथ ही पुलिस ने टूरिस्ट बस को कब्जे में लेते हुए आपको बता दें कि आरोपी लाखों रकम नेपाल ले जाने की फिराक में था। हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष का ऑडियो, कुलदीप निषाद का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष ऑडियो में युवक को घर में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लिफ्ट देने के बहाने लोगों को लूटने वाले गैंग के 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया। तो वहीं गिरफ्तार हुए लुटेरों से 2,800 रुपए मोबाइल सहित देशी तमंचा और चाकू भी बरामद हुआ है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में खिदरपुर में भतीजे की जन्मदिन पार्टी में चाचा ने भाई और भाभी को गोली मार दी, जिसके बाद घायल पति और पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। तो वहीं घटना के वक्त मासूम बच्चे हाथ जोड़कर चाचा से दया की भीख मांगते रहे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बरेली में एनडीए की परीक्षा में एक छात्र मोबाइल के जरिए डिवाइस लगाकर नकल कर रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल और डिवाइस बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उससे पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना कुनबा बढ़ाने की फिराक में है। इसी क्रम में आज गाजियाबाद और समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पारिवारिक रसूख रखने वाले एमएलसी जितेंद्र यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। साथ ही बीजेपी पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगाए समाजवादी पार्टी योजनाओं के नाम बदलकर समाजवादी योजनाओं को फीता काटने की वाहवाही लूट रहे हैं, ऐसा कहा गया। रायबरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगामी 19 नवंबर से जिले में तिरंगा यात्रा निकालेगा। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस 19 नवंबर से लेकर विजय दिवस की तिथि 16 दिसंबर तक ये आयोजन किए जाएंगे। तिरंगा यात्रा शहर स्थित भारत माता मंदिर से शुरू होकर जिले के 500 से ज्यादा गांवों में भ्रमण करेगी। इस आयोजन को अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय भावना के साथ जश्न मनाना है। इस दौरान संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य माध्यमों के जरिए राष्ट्र के वीरों की जो गाथा है आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में कार और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर पेश आई, जिसमें बाइक सवार 2 होमगार्ड और की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रोटी बनाते समय रोटी पर थूका जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने थूकने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में बच्चों की भविष्य से विद्यालय में खिलवाड़ हो रहा है, जहां आए दिन प्रधान अध्यापक और मास्टर विद्यालय से गायब रहते हैं। आपको बता दें विद्यालय में प्रधान अध्यापक समेत सिर्फ 5 लोगों की तैनाती की गई है। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें ड्राइवर समेत करीबन 1 दर्जन शिक्षक घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर में पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया गया। पुलिस पर आरोप है कि चोरी के शक में पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जिससे युवक की मौत हो गई। महुआ के जिला अस्पताल में 3 दिन से एक गरीब अपने विकलांग भाई के साथ इलाज के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे इलाज मिलना दुभर है। डॉक्टर देखने तक नहीं तैयार हैं। ऐसे में रोता बिलखता घायल जिला अस्पताल गेट पर मदद की गुहार लगा रहा है।
मिर्जापुर में 4 महीने से शयन कर रहे भगवान विष्णु की निद्रा से बाहर आने पर जगत जननी मां विंध्यवासिनी के धाम में 1.25 लाख दिए जलाए गए। इस दौरान माता रानी के भव्य श्रृंगार कर भक्तों को दर्शन भी मिले। मान्यता है कि इस दिन सभी देवी देवता मां के धाम में हाजिरी लगाते हैं और मां की आरती कर आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन पंडा समाज पूरे धाम को दीपों से सजाते हैं। अमेठी के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। इसी दौरान सपाइयों को अमेठी पुलिस ने नजरबंद किया है। वहीं प्रधानमंत्री दौरे के चलते अमेठी पुलिस प्रशासन सख्त नजर आया। फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दबंगों ने महिला पर फायरिंग कर दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। याद है भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे कि जो हवाई चप्पल वाले हैं उन्हें हवाई जहाज में बैठाएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। लेकिन बताओ इस महंगाई में मोटरसाइकिल चल पा रही है और खाद की गोली से भी चोरी हो गई, डीएपी है नहीं, है कहीं बताओ। हमारे किसानों को खाद मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, और जो कीमत मिल जानी चाहिए थी धान की वो कीमत नहीं मिल पा रही सरकार। इसलिए आने वाले समय में मंडी बना करके कम से कम एक ऐसा स्थान एक्सप्रेसवे के किनारे बनाएंगे जिससे हमारे किसानों के फसल की सही कीमत मिल जाए। वो इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। ये गाजीपुर की धरती हमारे वीर लोगों की धरती है, वीर जवानों की धरती है। तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। सीधे तौर पर गरजते बरसते नजर आए। निशाना महंगाई पर है कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा करवा रहे थे। अब तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि मोटरसाइकिल चलनी भी दुश्वार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे उत्तरकाशी से। बड़ी खबर, उत्तरकाशी में मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता में मनीष सिसोदिया की बड़ी घोषणा की है उन्होंने। आपका बड़ा दाव, कर्नल कोठियाल पर बड़ी जिम्मेदारी, गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल जो कि विधायक हैं, जो विधायक यहां से जीतता उसकी सरकार बननी तय होती है, यह कहना है अजय कोठियाल का। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धनंजय ढोडियाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है? गंगोत्री सीट का चुनाव अजय कोठियाल के लिए हो चुका है और सीधे तौर पर यही कहना कि मां गंगोत्री का जो आशीर्वाद है जिसे प्राप्त हो गया वो सत्ता पर आसीन हो जाता है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा है कि क्योंकि जिस तरीके से जो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं कल वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यहाँ पर कल जो व्यापारी जो वर्ग है उनसे भी बातचीत की है और आज वो उत्तरकाशी के दौरे पर है। और कहीं न कहीं जो गंगोत्री धाम की जो सीट है उन्होंने कहा है कि गंगोत्री धाम से जो भी लड़ा है उसकी सरकार यहाँ पर बनी है। और आज उत्तरकाशी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है। उसके बाद उन्होंने एक जो रैली थी रैली को भी वहां पर निकाला है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं पूजा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड अपने पैर यहाँ पर जमाने की कोशिश कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी 2 बार का उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। कल उन्होंने यहाँ राजधानी देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर जो है जो व्यापारी वर्ग है उनके साथ यहाँ पर एक बैठक की थी। उनकी तमाम समस्याओं को उन्होंने पूजा यहाँ पर सुना था। उनको कहा है कि आप उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, जो टैक्स है जो दिल्ली में टैक्स है वो टैक्स उत्तराखंड में होगा। लेकिन आज जिस तरीके से
वो उत्तरकाशी के दौरे पे, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा पूजा उनका यहाँ पर है। और आज उत्तरकाशी में तमाम जो जन सैलाब, अभी आपने देखी होंगी तस्वीरें, वहाँ की देखी होंगी तस्वीर में जो तमाम जो लोग हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो उनको संबोधित उन्होंने वहाँ पर किया है। उसके बाद जो उनके जो यात्रा निकलने थी, यात्रा को उन्होंने रोड शो निकलता, रोड शो में वो गए हैं। तो साफ तौर उनका कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह सकते कि जो कर्नल अजय कोठियाल है, उन पर उन्हें इस समय उत्तराखंड का जो है दावा यहाँ पर खेला है। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस समय उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड का पूरा चुनाव होना है। इसमें लाजमी है कि तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे वो जेपी नड्डा की बात कर ले, क्योंकि अब जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर थे, या कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस भी तमाम लगातार उनके भी जो है नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो खास करके हम बात मनोज सिसोदिया करते हैं। मनोज सिसोदिया ने कहा है कि यदि दिल्ली की बात करते हैं, तो हम दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली में जो शिक्षा या स्वास्थ्य की जो सुविधा है, कल वो गिना भी रहे थे। आज भी जब उन्होंने पीसी की है उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जो शिक्षा के हालात हैं, क्योंकि उत्तराखंड को शिक्षा के नाम से जाना जाता है, और जो उत्तराखंड में शिक्षा के हालात हैं वो बिल्कुल बद से बदतर हैं। तो तमाम, चाहे स्वास्थ्य की बात करो, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाना चाहती है। और कर्नल कोठियाल पर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कर्नल कोठियाल गंगोत्री धाम, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धनंजय, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अजय कोठियाल ने साफ तौर पर कहा है कि गंगोत्री वो सीट है कि जहां से आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो सत्ता का रास्ता साफ हो जाता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।